नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हिस्ट्री टॉक्स में और मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत अर्जुन। हमने हमारे पिछले वीडियो में झारखंड के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात की थी। आज हम उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के दो और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है मालुती मंदिर और दूसरा है पहाड़ी मंदिर। मालुती मंदिर, यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के शहर दुमका के एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक शिकारीपारा के एक गांव मालुती में स्थित है। मालुती मल्लाहट्टी शब्द से आया है। मल्लाहट्टी बांकुरा के मल्ला वंश के राजाओं को बोला करते थे। मालुती में कई सारे मंदिर होने के कारण इस गांव को गुप्त काशी भी कहते हैं। इस गांव से एक नदी बहती है जिसका नाम है चेला। यह नदी तारापीठ के पास द्वारका नदी से मिलती है। मालुती के मंदिर 350 मीटर की रेडियस में फैले हुए हैं। इन मंदिरों की ऊंचाई 15 फीट से लेकर 60 फीट के बीच में होती है। ITRHD यानी कि इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट के अनुसार इन मंदिरों को 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। शुरुआत में यहाँ पर कुल 108 मंदिर थे, पर उसमें से 36 टूट गए, जिसके कारण अब सिर्फ 72 बचे हैं। एक बार गौरा के मुस्लिम राजा अलाउद्दीन हुसैन शाह की बीवी के पसंदीदा बाज उड़ गया था, जिसे उसके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था बसंत, उसने उस बाज को पकड़कर राजा को सही सलामत लौटा दिया, जिसके कारण उस ब्राह्मण का नाम पड़ गया बाज बसंत। राजा ने खुश होकर उसे एक राज्य भी सौंपा जिसका नाम था नंकर राज। आज उसी राज्य को हम मालुती के नाम से जानते हैं। राजा ने ब्राह्मण को उस राज्य का राजा बना दिया, जिसके कारण उस ब्राह्मण का नाम हो गया राजा बाज बसंत। बसंत एक धार्मिक इंसान था, जिसके कारण उसने महल की जगह मंदिर बनाना उचित समझा। आगे चलकर ब्राह्मण का परिवार 4 हिस्सों में बंट गया और उन चारों ने अपने अपने इलाके में मंदिर बनवाए। कौन सबसे सुंदर मंदिर बनाएगा, इसकी होड़ में चारों राजाओं ने कई सारे मंदिर बनवा दिए, जिसे हम आज मालुती मंदिरों के नाम से जानते हैं। यह मंदिर अभी भी जर्जर अवस्था में है। बसंत वंश के राजाओं ने यहाँ पर प्रमुख रूप से माता मौलिक्षा के मंदिर बनवाए। वह उनके परिवार की कुल देवी भी थी। मौलिक्षा माता माँ तारा की बड़ी बहन है। यहाँ पर माँ काली के भी 8 मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों को 4 खंडों में बनाया गया था। पहला है मालुती मौलिक्षा, दूसरा है मालुती राजबाड़ी, तीसरा है मालुती राजबाड़ी मंदिर और चौथा है मालुती हनुमान मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर संत बमख्यापा का भी है। इस मंदिर में इनका त्रिशूल है। यहाँ पर मनसा देवी का भी एक मंदिर है। यहाँ के मंदिरों की बनावट किसी भी प्रसिद्ध हस्तकला से मिलती जुलती नहीं है। इन मंदिरों को कई प्रकार के स्थानीय हस्तकला के मेल से बनाया गया है। बंगाल से आने वाले वास्तुकार ने इस मंदिर के बनावट में एक नए प्रकार की ताजगी लाई। इन मंदिरों को बनाने के लिए मेसनरी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इन मंदिरों को सजाने के लिए छोटी छोटी मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें महाभारत, रामायण और माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध के दृश्यों को दर्शाया गया है। इन मंदिरों में गांव के दृश्यों को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर मंदिर की बनावट को बताते हुए भी कुछ इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं। इनमें उस समय के पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी दर्शाया गया है। इन सब को बनाने के लिए टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया। हिस्टोरियन मैककूचियन के शब्दों में, These temples were built to the Karakala design, which consists of square chambers surmounted internally by dome-built over pendentives with corn-walled cornicles, which gave the appearance of hut-shaped roofs. जो ये hut-shaped roofs हैं, वही इस मंदिर की खास बात है। हिस्टोरियन सुरेंद्र झा के अनुसार यह टेराकोटा दीवारों पर वज्रलेप के द्वारा साटा गया है। जब बिहार सरकार के डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी डॉक्टर AK सिन्हा ने इन मंदिरों के बारे में अपने बुक में लिखा, तब लोगों को पहली बार इसके बारे में पता चला। वह साल सन 1979 था। GHF यानी कि ग्लोबल हेरिटेज फंड के अनुसार यह मंदिर दुनिया के 12 इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स में से एक है। और ख़ास बात यह है
कि इन 12 में ये इकलौता भारत का है। इन मंदिरों को बचाने के लिए एक एनजीओ जिसका नाम था सेव हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट ने ग्लोबल हेरिटेज फंड से सहायता मांगी। उन्होंने बताया कि अगर हमें मंदिर को बचाना है तो उसके आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी और उन लोगों को बताना होगा कि इस मंदिर की हालत कितनी खराब है। इस मंदिर में काली पूजा के दौरान 100 बकरियों की बलि चढ़ती है। यह मंदिर हमारे 300 साल पुराने विरासत को सामने लेकर आता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे मंदिर के बारे में, जिसका नाम है पहाड़ी मंदिर। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के राजधानी रांची में एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है। यह पहाड़ गार्निटिफेरस सिलेमनाइट शिस्ट से बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तट से 2140 फीट की ऊंचाई पर है और वहां की धरती से इसकी ऊंचाई 350 फीट की है। इस मंदिर को पहुंचने के लिए आपको 468 सीढ़ियों को चढ़कर गुजरना होगा। यहाँ पर भगवान शिव को पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का पुराना नाम था तिरुबुरु, जिसे बाद में बदलकर हैंगिंग गैरी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी से पहले फांसी देते थे। यहाँ के लोग इस जगह को फांसी टोंगड़ी के नाम से भी जानते थे। आज़ादी मिलने के बाद यह देश का ऐसा पहला मंदिर बन गया जहाँ पर तिरंगा लहराया गया। तिरंगा लहराना यहाँ पर शहीद हुए हर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक श्रद्धांजलि है। आज के समय में भी वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा लहराया जाता है। 2016 में झारखंड में देश का सबसे बड़ा झंडा लहराया गया था, वह भी पहाड़ी मंदिर में था। उस समय यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने सबसे बड़ा झंडा कहा है, ना कि सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा झंडा अटारी बॉर्डर पे है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास ने आज़ादी के बाद पहाड़ी मंदिर पर पहली बार झंडा लहराया था। पहाड़ पर एक शिला है जिसे स्वतंत्रता सेनानी ने 14 जनवरी 1947 की रात को और 15 जनवरी 1947 के भोर को लिखा था। सावन के महीने में यहाँ पर लोग पहाड़ी बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। झारखंड एक नाग भूमि है और नाग देवता भगवान शिव के एक आभूषण है। इसके कारण यहाँ के आदिवासी भगवान शिव से पहले नाग देवता की पूजा करते हैं और बाकी लोग पहले भगवान शिव की और उसके बाद नाग देवता की पूजा करते हैं। झारखंड और नागों के बीच में क्या संबंध है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। सावन के महीने में पहले वहाँ के आदिवासी नाग देवता की पूजा करते हैं, तब मंदिर को आम जनता के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के प्रांगण के आसपास कुल 1000 पेड़ हैं। इस पहाड़ के नीचे एक रांची लेक है, जिसे सन 1842 में ब्रिटिश कर्नल ओंसली ने बनवाया था। इस पहाड़ का पुराना नाम था रिचीबुरु, क्योंकि यहाँ से देखा गया सूर्योदय सूर्यास्त नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है और यहाँ से रांची का नज़ारा भी काफ़ी अद्भुत होता है। लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर ये नाग देवता 55,000 साल पुराने हैं। सन 1905 में वहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना हुई। सन 1908 में पालकोट के राजा ने उस समय के ब्रिटिश म्युनिसिपल ऑफिसर से इस पहाड़ को मात्र 11 रुपये में खरीदा था। 1917 में छपे बिहार उड़ीसा गैजेटियर में भी इस मंदिर की जानकारी है। यह पहाड़ी हिमालय से भी पुराना है। अनुमान लगाया जाता है कि ये पहाड़ी प्रोटेरोजोइक एरा से है, जो कि शहर में स्थित बाकी पहाड़ों से भी पुराना है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार यह पहाड़ 3500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और कुछ के अनुसार ये 980 to 1200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो आज हम लोगों ने पहले जाना मालूती मंदिर के बारे में और उसके बाद जाना पहाड़ी मंदिर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।